अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। लेसन नंबर 60 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैन ए कार विद ए ट्रेलर ट्रैवल इन ए लेन ओपन टू ट्रैफिक इन द अपोजिट डायरेक्शन टू नॉर्मल। कि दूसरी साइड वाली उन्होंने लाइन एक खोली हुई है, क्या एक गाड़ी ने साथ ट्रेलर लगाया हुआ है, क्या वहाँ पे आप जा सकते हैं उस डायरेक्शन पे? जी हम जा सकते हैं। अगर वो जो रोड है वो वर्क के लिए या किसी के लिए वहाँ पे आगे कोई वर्क हो रहा है उसके लिए अगर वो खोला गया है तो हम वहाँ पे ट्रेलर के साथ कार से साथ लगा हुआ है तो हम जा सकते हैं। ए यस ऑलवेज यस when it has been open for reason of fluidity of circulation। सी yes when it had been open for road works। इसका मतलब सी अगर रोड वर्क के लिए वो खोला गया तो हम जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट प्रॉब्लम ऑफ द एल्डरिटी कैन अफेक्ट देम व्हेन ड्राइविंग। जब एक बूढ़े लोग हैं, अगर उनको क्या प्रॉब्लम होती है जिस वजह से वो उनको ठीक ड्राइविंग नहीं कर सकते? जी उनके देखने, उनके सुनने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और वो ड्रग वगैरह यूज़ का भी उनको मसला मसाइल होता है। जो बूढ़े लोग होते हैं इस वजह से उनको ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ड्राइव सेफ नहीं कर सकते। A. Ignorance of traffic regulation। B. Vision, hearing and drug use problems। C. The slow reflexes mainly। जिसका मतलब B देखने सुनने और ड्रग्स का प्रॉब्लम की वजह से। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, रिफ्लेक्टिव वेस्ट जो लगाया किसी भी एक्सीडेंट या किसी टाइम आपने बाहर निकलना है गाड़ी से तो आपने लगानी है इंटरनल रोड पे, तो वो क्या उसको जी हमेशा वो प्रूव्ड होनी चाहिए कि वो ठीक मटेरियल से बनी होनी चाहिए और नॉर्मल जो वैसे किसी जगह से आप लेते हैं तो वो नहीं होना चाहिए, प्रूव्ड होनी चाहिए जो गाड़ी में पड़ी होनी चाहिए। ए दे आर नॉट मैंडेटरी, डेट दे आर ओनली एडवाइजेबल। बी दे मस्ट बी अप्रूव्ड। सी दे मे नॉट बी प्रूव्ड। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कैरी टू नेसेसरली। बी के वो जरूर प्रूव्ड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, एम्फाटामिन्स आर दे डेंजरस टू ड्राइव। के कुछ है जो वाइटामिन वगैरह जो कुछ लेते हैं बंदे, तो क्या वो भी ड्राइविंग के लिए डेंजरस है? हाँ जी, वो भी कोई भी किसी किस्म की जो मेडिसन है उस टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं वो भी मेडिसिन में आते हैं वाइटामिन वगैरह, तो वो भी ड्राइव करने के लिए डेंजरस है। इसका यस। बी नो बिकॉज दे आर tranquility or सी नो बिकॉज दे डिले ऑन द onset of sleep। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, हो कैन यू सेव फ्यूल। के वो हम कैसे से जो पेट्रोल की बचत कर सकते हैं? जी हम जितना हो सके हम अगर अपनी गाड़ी को बड़े गियरों में ले जाएंगे तो हम पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। ए शिफ्टिंग टू ए लोअर गियर एज सुन एज पॉसिबल। सी शिफ्टिंग टू ए हायर गियर एज सुन एज पॉसिबल। सी सर्कुलेटिंग फ्रिक्वेंटली एट हायर वॉइस। इसका बी कि जितनी जल्दी हो सके हम गाड़ी को बड़े गियरों में ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, टू पार्क इट इज़ अलाउड टू रिवर्स थर्ड एंड इंटरसेक्शन। क्या आप एक गाड़ी पार्क कर रहे हैं, कार में इंटरसेक्शन को टच कर सकते हैं? गाड़ी रिवर्स करने के लिए हमने पार्क करनी है? जी नहीं, हम नहीं कर सकते। इसका बी नो। क्वेश्चन नंबर 22, थॉट एंड insufficiently lit tunnel यू मस्ट सर्कुलेट विद द लाइट ऑफ। के जो एक टनल है वो वहाँ पे बहुत कम रोशनी है तो आपने किन लाइटों के साथ सफ़र करना है? जी हमने अपनी पोजीशन लाइट और जो शॉर्ट रेंज लाइट है वो हम यूज़ करेंगे। ए पोजीशन ओनली। बी पोजीशन एट शॉर्ट रेंज लो बीम जो है। सी पोजीशन एंड फ्रंट फोग। जिसका होगा पी पोजीशन एंड शॉर्ट रेंज लाइट हम यूज़ करेंगे अगर इंसुफिशिएंटली लिट टनल है। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, एट दिस सिग्नल व्हाट शुड बी डन। के ये वाला सिग्नल लगा है, आप क्या करें? जी हमने ज़रूर यहाँ पे स्टॉप करना है, तो आगे अगर जो रोड पे दोनों साइडों पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं हमने उनको रास्ता देना है तो हमने ज़रूर स्टॉप करना है। गाड़ी पूरी तरह खड़ी होनी चाहिए। A stop only if vehicle of approaching from the right. B mandatory stop and yield to vehicle traveling on the cross track. C pass without stopping when there और नो व्हीकल ऑन द क्रॉस रोड। जिसका होगा बी कि हमने ज़रूर रुकना है और हम दूसरी साइड से जो दोनों साइडों से जो सड़क पे जो ट्रैफिक है हमने उनको रास्ता देना है। क्वेश्चन नंबर 24 है जी, दिस साइन प्रोहिबिट्स एंट्री टू। ये वाला साइन किनकी एंट्री को प्रोहिबिट करता है? ये मोप्ड बनी हुई है और यहाँ इस रोड पे जो मोप्ड है वो दाखिल नहीं हो सकती।
ए मोप्ड्स, बी साइकिल्स, सी एनी टू व्हीलर्स। इसका होगा ए, जो मोप्ड्स है यहाँ पे उनकी एंट्री मना है, वो दाखिल नहीं हो सकते। Question number 25, the influence of the vehicle risk factor, how can it be reduced? जो एक व्हीकल है वो भी एक रिस्क है, उसको कैसे, उसके जो उसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसको कैसे हम कम कर सकते हैं जी। हम को बाकायदगी से हमें जो गाड़ी है उसकी चेकिंग करनी चाहिए, उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह, उसके जो मसले मसाइल अगर वो ख़राब है तो उसको हमको ठीक कराना चाहिए। इसकी वजह से हम जो रिस्क हैं उनको हम कम कर सकते हैं। ये चेकिंग एंड maintaining the vehicles, B keep the engine clean, C regulating well the position of the driver's seat। इसका होगा ये, हमें चेक करना चाहिए और जो व्हीकल की जो मेंटेनेंस वगैरह है उसको हमें ठीक रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, it is allowed to transport a child between the handlebars and the rider on a motorcycle। कि एक मोटरसाइकिल वाला जो बंदा है वो चला रहा है कि वो आगे हैंडल के पास किसी बच्चे को बैठा सकता है मोटरसाइकिल पे जी? नहीं, वो नहीं बैठा सकता। एक बच्चा है तो आप उसको हैंडल बार के अपने आगे नहीं बैठा सकते। A no, B yes, but only when the driver is the father, mother, and or an authorized person. C yes, with the corresponding helmet suitable for your size। इसका होगा ए है कि नहीं, हम नहीं बैठा सकते। Question number 27 है, when the separation between the strokes of a dashed line is significantly shorter than in the journal case, what can it announce? कि जो डैश लाइन है दरमियान में वो बहुत करीब करीब आ रही है, तो वो क्या बता रही है? जर्नल के बहुत ज़्यादा वक्फा होता है, तो जी इसमें अगर यहाँ पे वो तीन आंसर दे सकते हैं कि आगे कंटिन्यू लाइन आ रही है, आगे डेंजरस मोड आ रहा है, डेंजरस कर्व आ रहा है, या आगे कोई खतरा आ रहा है, कोई मोड़ आ रहा है, या रोड नारो हो रहा है। इस वजह से ये तीनों वो यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, A the proximity of a section of track that present a special risk, B the proximity of a crossing, C the proximity of a special line। जिसका होगा एक है आगे कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसकी वजह से वो रिस्क वगैरह, इसकी वजह से जो डैश लाइन है उसमें जो वक्फा जो है वो कम हो रहा है। Question number 28 है, after starting the overtaking you check that a vehicle is approaching from the front, what should you do? कि आप ओवरटेक कर रहे हैं किसी गाड़ी को, तो आप देखते हैं कि आगे वाली साइड से भी जो गाड़ी है वो आ गई है, तो आप क्या करेंगे जी? हमसे जितना हो सके हम अपनी जो स्पीड है वो स्लो करेंगे, और हम जो अपनी जो लाइन है जहाँ से हम आए थे वहाँ पे हम वापस चले जाएंगे, अगर हम सेफ तरीके से अपना जो ओवरटेकिंग कंप्लीट नहीं कर सकते तो। A slow down and return to your line if you cannot safely complete the maneuver, B stay in the center of the road, C honk the horn and turn on the light so the other vehicle slow downs। इसका होगा A, हम अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करेंगे और हम वापस अपनी लाइन में चले जाएंगे, अगर हम सेफ तरीके से अगर हम जो अपनी ओवरटेकिंग है हम कंप्लीट नहीं कर सकते तो। Question number 29 है, which ADS system use sensor or camera to monitor the driver behavior behind the wheel in relation to line marking and other factor। कि जो गाड़ी में तीन निज़ाम लगा होता है, जो सेंसर और कैमरे वगैरह वो यूज़ करते हैं, वो ड्राइवर का बिहेवियर वगैरह वो कैसे वो असरअंदाज किस किस पे होता है। A the FATIA detection system, B the LTS और लाइन ट्रेसिंग सिस्टम, C the हेड अप डिस्प्ले। कि अगर वो जो ड्राइवर के बिहेवियर को अगर वो कह रहे हैं कि वो मॉनिटर कर रहा है कैमरे या सेंसर की वजह से, तो वो होगा कि ए दी फतिया है डिटेंशन सिस्टम के, तो ड्राइवर थकावट वगैरह या उसकी वजह से वो सही रिएक्ट नहीं कर रहा, तो वो जो सेंसर हैं या कैमरे वगैरह हैं वो ये डिटेक्ट करेंगे ड्राइवर के बिहेवियर की वजह से।
क्वेश्चन नंबर 30 है, टू पास एन ऑब्स्टिकल कैन यू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। कि अगर एक रोड के ऊपर कोई भी चीज़ गिरी हुई है या पत्थर वगैरह कोई भी चीज़ जिसकी वजह से आप गाड़ी को डिस्टर्ब हो सकती है, तो आप क्या करेंगे जी? हम अपनी जो लाइन है हम दूसरी लाइन में क्या हम जा सकते हैं जी? हम दूसरी लाइन में जा सकते हैं, अगर वो बिज़ी नहीं है तो हम दूसरी लाइन में चले जाएंगे। A, yes, as long as that line is not occupied. B, no, in no case. C, yes, whether or not the other line is occupied। इसका होगा ए कि जी हाँ हम दूसरी लाइन में चले जाएंगे अगर वो बिज़ी नहीं है तो। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।